अगर हम लोग लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Mr. Ramesh wants to invest in stock market. He has got the following information about individual securities. तो इंफॉर्मेशन दे रखा है कुछ सिक्योरिटीज के बारे में. सिक्योरिटी ए टू सिक्योरिटी जी. मीन रिटर्न इज प्रोवाइडेड. हर एक का बीटा दे रखा है और हर एक का अनसिस्टमेटिक रिस्क दे रखा है. The risk-free rate of return is given as 5% and sigma m square variance of the market portfolio is 10. You are required to answer that what should be the optimum portfolio. Determine cutoff point. That is the question. Calculate the proportion in which the investment should be made in the securities as mentioned above. I request all of you to go through the question, please. Now friends, ऐसा है कि so far whatever we have understood in that हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग ट्रेडर्स रेशियो का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग ऐसा बोलते हैं डेट से आपको एक ही सिक्योरिटी को रिस्क फ्री के साथ कंबाइन करना है फॉर द पर्पस ऑफ ऑप्टिमम पोर्टफोलियो. However, now we are going to understand that say there will be more than one security जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे and with that say we will form an optimum portfolio. यानी कि हम लोग कुछ सिक्योरिटीज का सिलेक्शन करेंगे सो फ्रॉम दिस सिक्योरिटीज और फिर हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि कौन से प्रपोर्शन में हमको इन्वेस्टमेंट करना है. हाउ टू डू दैट से पहले वो उसका कैलकुलेशन समझते हैं एंड देन विल अंडरस्टैंड दैट से हाउ टू सिलेक्ट द प्रपोर्शन. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलोंग विथ मी. वर्किंग नोट नंबर 1 जिसमें हम लोग को सिंपल क्या करना है फ्रेंड्स, हमको ट्रेडर्स रेशियो फाइंड करना है और फिर उसको हमको रैंक देना है. कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडर्स रेशियो कॉमा रैंक एंड rearranging securities as per rank. यानी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ट्रेडर्स रेशियो फाइंड करेंगे, उसका रैंकिंग करेंगे और फिर से उसको हम लोग रीअरेंज करेंगे. तो कैसे होगा वो समझते हैं. कॉलम नंबर 1 है सिक्योरिटी, कॉलम नंबर 2 है ट्रेडर्स रेशियो, उसके बाद उसका हम लोग रैंक देंगे और वापस हम लोग सिक्योरिटी का नाम लिखेंगे इन द ऑर्डर ऑफ रैंक. ये लास्ट वाला कॉलम हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि फिर आगे का सारा क्वेश्चन है ना हमको इसी सीक्वेंस में करना है, इस वजह से. सो कॉलम नंबर 1 सिक्योरिटी, इन दैट वी हैव बीन गिवन सिक्योरिटी ए. उसका ट्रेडर्स रेशियो कैसे फाइंड किया जाएगा. इट इज 13% दैट इज रिटर्न फ्रॉम द सिक्योरिटी माइनस 5 दैट इज RF डिवाइडेड बाय बीटा और पहली सिक्योरिटी का बीटा दे रखा है 1. तो देखो 13% माइनस 5%. सो इट इज रिटर्न फ्रॉम द सिक्योरिटी माइनस RF डिवाइडेड बाय क्या किया जाएगा बीटा. दैट इज द वे विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द ट्रेडर्स रेशियो. सिक्योरिटी ए से लेकर सिक्योरिटी जी तक का हम लोग ट्रेडर्स रेशियो फाइंड करेंगे और फिर उसको रैंक देंगे. ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि दो सिक्योरिटीज का ट्रेडर्स रेशियो सेम है तो जो सिक्योरिटी का रिटर्न ज्यादा है सो उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन दिस आंसर. राइट आंसर इन द चैट बॉक्स कि सिक्योरिटी का रैंकिंग क्या होगा. उसके बाद सिक्योरिटी बी, इट इज 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाय बीटा इज 0.5.
Security C, it is 19 minus 5 divided by beta is 1. Security D, in that it is 9 minus 5 divided by beta is 0.5. E, it is 25 minus 5 divided by 2. 23 minus 5 divided by 1.5. उसके बाद 14 minus 5 divided by 1.5. So we will have the final answer like this. 13 minus 5 is 8. 8 upon 1 is 8 itself. उसके बाद 11 minus 5 is 6. 6 divided by 0.5. That comes to 12. उसके बाद 19 minus 5 is 14. 14 divided by 1 is 14 again. Next, 9 minus 5 is 4. 4 divided by 0.5 is 8. 25 minus 5 is 20. 20 divided by 2 is 10. Twenty-three minus 5 is 18. 18 divided by 1.5. That is 12. Next, it is 14 minus 5, that is 9. 9 divided by 1.5. That is 6. उसके बाद रैंकिंग शुरू होगा. 8, 12, 14. 14 is highest, so it is given first rank. उसके बाद 12 F का भी है और 12 B का भी है, पर F का रिटर्न ज़्यादा है, तो जैसे मैंने आपको बताया उसको सेकंड रैंक दिया जाएगा. उसके बाद 10, दैट इज थर्ड रैंक. उसके बाद 8, वापस वो दो सिक्योरिटी का है, ए का और डी का. तो ए का दैट इज रिटर्न ज़्यादा है, तो उसको फोर्थ रैंक. डी को फिफ्थ रैंक. आई एम सॉरी, बी को थर्ड रैंक है, ई को फोर्थ रैंक है, ए को फिफ्थ रैंक है, डी को सिक्स्थ रैंक है, और लास्ट में security G will have rank 7. This is the way we'll have the ranking. So now we'll write the securities in the order of ranking. C security, उसके बाद F security, उसके बाद B security, E, A, D एंड G. अभी पूरा का पूरा जो आगे का आंसर है ना फ्रेंड्स, वो हमको इसी सीक्वेंस में करना है. दैट इज द रीजन से वी हैव रिटर्न नेम ऑफ द सिक्योरिटी इन द ऑर्डर ऑफ रैंकिंग. चलो, आफ्टर गिविंग दिस रैंकिंग
नाउ द सेकेंड स्टेप विल बी देयर, जिसमें हम लोग दैट इज के कैलकुलेट करेंगे एक्स पर माइनस आर एफ इंटू बीटा, उसको अनसिस्टमेटिक से डिवाइड करेंगे और फिर हम लोग उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू फाइंड करेंगे. दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट से दिस इज रिक्वायर्ड इन द सिलेक्शन. चलो राइट डाउन आंसर. वर्किंग नोट नंबर 2, calculation of cumulative value of x per minus rf divided by unsystematic risk into beta. That is the way, so we'll make the calculation of the cumulative value of this x per minus rf divided by unsystematic risk into beta. कौन सी सिक्योरिटीज के लिए? ये सब सिक्योरिटीज के लिए, और इंपॉर्टेंटली ये ऑर्डर में. अभी ये जो ऑर्डर है ना, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. दिस इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू. मैं आपको एक का वर्किंग करके देता हूँ, बाकी का वर्किंग आप लोग कीजिए. देखो सिक्योरिटी, उसके बाद करेंगे एक्स पर माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय अनसिस्टमेटिक रिस्क इनटू बीटा, और फिर क्या करेंगे उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू. उसमें हम लोग शुरू करेंगे सिक्योरिटी सी से. ओके देखो सिक्योरिटी सी में जैसे हमको कितना दे रखा है, मीन रिटर्न 19 है, माइनस आर एफ कितना, आर एफ है 5, डिवाइडेड बाय क्या किया जाएगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क. सो 19 माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय अनसिस्टमेटिक रिस्क है 20, उसको क्या करेंगे बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1. तो देखो सिक्योरिटी सी का वी कैन सी दैट द मीन रिटर्न इज 19, risk free rate of return is 5, so 19 minus 5 multiplying with say the beta and divided by unsystematic risk, ऐसा करके उसका वैल्यू फाइंड किया जाएगा. तो देखो हमारे एग्जांपल में क्या होगा, 19 माइनस 5, तो न्यूमरेटर आ गया 14, 14 डिवाइड बाय 20, तो आंसर आ गया 0.7, 0.7 इंटू 1 दैट इज 0.7. ऐसा करके सिक्योरिटी सी का आंसर आएगा 0.7 और उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू आएगा 0.7, एंड सो ऑन वी विल मेक द कैलकुलेशन. आई रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन आंसर और फिर पूरा का पूरा आंसर कैलकुलेट कीजिए. इसका आगे क्या यूज है अभी हम लोग आगे फॉर्मूला में समझेंगे. चलो सिक्योरिटी एफ के लिए करते हैं. सिक्योरिटी एफ के लिए वर्किंग कैसे होगा फ्रेंड्स, इट इज 23 माइनस 5 divided by unsystematic risk is 30, multiplying with the beta 1.5, so it is 23 minus 5 is 18, 18 upon 30 is 0.6, 0.6 into 1.5 is 0.90. अच्छा उसके बाद b, in that it is again 11 minus 5 divided by unsystematic risk, that is 10, into beta is what, 0.5, so it is 11 minus 5 is 6, 6 divided by 10 is 0.6 into 0.5 is 0.3. उसके बाद ई सिक्योरिटी, इट इज 25 minus 5 divided by unsystematic risk is 40 into beta is 2, so 20 into 2 is 40, 40 upon 40 is 1. उसके बाद ए सिक्योरिटी, इट इज 13 minus 5 divided by 20, multiplying with the beta 1, so it is 8 upon 20 is
0.4 into zero point 0.4, that is, sorry, into 1 is zero point 0.4 itself. Security D, in that it is 9 minus 5, 4, 4 upon 15 into zero point 0.5. So 4 upon 50 into 0.5, 0.04. उसके बाद G सिक्योरिटी 14 minus 5 divided by 30, multiplying with what? 1.5. So it is 9 upon 30 into 1.5. So it is 0.45. उसके बाद cumulative value 0.7 plus 0.9, that is 1.6. 1.6 plus 0.3, 1.9. 1.9 plus 1, it is 2.9. 2.9 plus 0.4, that is 3.3. So 3.3 plus 0.04, 3.34. Then 3.34 plus 0.45, that is 3.79. That is the way we make the calculation of the cumulative value. उसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाएंगे, अगेन विद द सेम ऑर्डर. Working note number 3, calculation of beta square divided by unsystematic risk. यानी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव वैल्यू, इसका क्यूमुलेटिव वैल्यू फाइंड किया जाएगा. क्यूमुलेटिव वैल्यू of beta square divided by unsystematic risk, ऐसा किया जाएगा. यानी अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमको सिक्योरिटीज दे रखा है ना, उन सारी सिक्योरिटीज का उसी ऑर्डर में, जो ऑर्डर हमने ट्रेडर्स रेशियो में डिसाइड किया है, उसका बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क किया जाएगा. So again we will have column number 1 as security, column number 2 is beta square divided by unsystematic risk, और फिर क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव वैल्यू, ऐसा किया जाएगा. अगेन हमको शुरू करना है सिक्योरिटी सी से. सिक्योरिटी सी, उसका बीटा कितना है क्वेश्चन में, 1/2, और अनसिस्टमेटिक रिस्क कितना है, 20 है. So 1 into 1, that is 1 divided by 20 is 0.05, and so on. हम लोग क्यूमुलेटिव वैल्यू लिखेंगे. So we are required to do answer in the same sequence. So C, उसके बाद दे रखा है सिक्योरिटी F. In that beta square, that is 1.5 raised to 2 divided by unsystematic risk is 30.
So square of 1.5 divided by 30, 0.075. उसके बाद सिक्योरिटी बी, in that again beta square divided by unsystematic risk, that is 10, 0.025. Then it is security E, in that square of 2 divided by 25. So it is 4 upon 25, 0.16. उसके बाद सिक्योरिटी ए, स्क्वायर ऑफ 1 divided by 20, 0.05. उसके बाद सिक्योरिटी डी, in that square of 0.5 divided by 50, that is 0.005. उसके बाद जी सिक्योरिटी, square of 1.5 divided by 30, 0.075. Sorry, for security E, unsystematic risk is 40, 4 upon 40, that is 0.10. So now cumulative value is 0.05, then 0.125, plus 0.025, that is 0.15, 0.10, so 0.25, 0.05, that is 0.30, 0.005, 0.305 plus 0.075, 0.38. This is the way we can compute the cumulative value. So this is the way the beta square divided by unsystematic risk is calculated. Friends, I'm assigning certain variables to it. Let us assign this as x variable, क्योंकि उसको फिर हमको फॉर्मूला में यूज करना है. एंड लेट अस असाइन दिस एज y वेरिएबल. तो नेक्स्ट इज द कैलकुलेशन की जिसमें हमको कैलकुलेट करना है सी आई. सो वर्किंग नोट नंबर 1, 4. कैलकुलेशन ऑफ सी आई, उसका अगेन कैलकुलेशन वही ऑर्डर में करेंगे जो ऑर्डर में सारा सिक्योरिटीज लिखा है. उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, वेरिएंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है 10 इनटू वैल्यू ऑफ द एक्स
डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय करेंगे 1 प्लस अगेन वेरिएंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो इनटू वाई, ऐसा किया जाएगा. दैट इज द वे द वैल्यू ऑफ द सी आई इज कैलकुलेटेड. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, कॉलम नंबर 1 विल बी सिक्योरिटी, कॉलम नंबर 2 विल बी सी आई, और नेक्स्ट हम लोग करेंगे सिलेक्शन. सिलेक्शन कैसे किया जाएगा वो भी थोड़ी देर में समझते हैं, पर सबसे पहले हम लोग सी आई का कैलकुलेशन करते हैं. मैं अगेन आपको एक सिक्योरिटी का करके देता हूँ. सो फॉर सिक्योरिटी सी, आप देख सकते हो कि वेरिएंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो 10, तो क्या लिखा जाएगा 10 इंटू वैल्यू ऑफ द एक्स. एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, आई एम सॉरी राधा हमने फाइंड किया है 0.7, वाई का वैल्यू 0.05. सो क्या किया जाएगा 10 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 इंटू 0.05. This is the way value of C will be calculated. And so on हम लोग आगे का कैलकुलेशन करेंगे. Try to calculate answers of all these securities on your own. Next, security F. उसके लिए कैलकुलेशन किया जाएगा in which variance of the market portfolio, that is 10 into value of the X divided by 1 plus again variance of the market portfolio into value of Y, ऐसा किया जाएगा. So value of the X is, for security F it is 1.6, for security B it is 1.9, for security E it is 2.9. Then for security A it is 3.3. For security D it is 3.34. And for the last security it is 3.79. Divided by sigma m square 1 plus sigma m square into y. Value of the y is 0.125, 0.15, 0.25, 0.30, 0.305. Next is 0.38. Okay, so now we'll have working of the answer like this. 10 into 0.05, तो ये आंसर आया 0.5, उसको एक में ऐड किया तो ये हो गया 1.5. 10 into 0.7 is 7, 7 upon 1.5, so it comes to 4.6667. Next 10 into 0.125, तो ये आंसर आ गया 1.25 प्लस 1, तो डिवीजन का आंसर आ गया 2.25. 10 into 1.6 divided by 2.25, that is 7.1111. 10 into 0.15, 1.5 उसमें एक ऐड करेंगे, so 2.5. 1.9 into 10 is 19 upon 2.5, that comes to 7.60. 10 into 0.25, so 2.5 once again plus 1, 3.5 division में, so 29 divided by 3.5,
It is 8.2857. 10 into zero point 0.3 is 3. 3 plus 1 is 4. 10 into 3.33. So 3.3 is 33. 33 upon 4. That is 8.25. 0.305 into 10 is 3.05 plus 1, 4.05. So 33.4 divided by 4.05. That is 8.2469. Next, 0.38 into 10 is 3.8 plus 1, 4.8. 37.9 divided by 4.8. That is 7.8958. ऐसा करके सी आई का वैल्यू फाइंड किया जाता है. नाउ यहाँ पे जो हमको पूछा है ना फ्रेंड्स, दैट यू आर रिक्वायर्ड टू what should be the optimum portfolio, determine the cutoff point. इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि we are required to make investment in the securities till the time value of the CI increases. We have to make investment in the securities till the time value of CI increases. तो देखो हमको ऐसा देखने का 7.11 is more than 4.67. 7.6 is greater than 7.11. 8.28 is greater than 7.6. 8.25 is less than 8.28. यानी ये सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ये सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ये सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार सीआई का वैल्यू नीचे जाएगा ना फ्रेंड्स, देन कॉन्स्टेंटली इट विल फॉल डाउन. सो वी विल मेक इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी सी, सिक्योरिटी एफ, सिक्योरिटी बी और सिक्योरिटी ई. ये चार सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा. कौन से प्रोपोर्शन में, वो हमको सेकेंड पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी, दैट इज सेकेंड में, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में समझने का है. चलो, लेट अस आंसर द क्वेश्चन. एन इन्वेस्टर इज advised to make investment in securities, comma, till the time value of CI increases, full stop. So over here investment will be made in securities C, F, B and E. C, F, B and E. Full stop. बेसिकली हमको CI का वैल्यू का कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है वंस इट इज फॉलिंग डाउन, क्योंकि एक बार गिरेगा ना फिर वो गिरता ही जाएगा. Now second part of the question, calculate the proportion in which the investment should be made in the securities mentioned above. चलो read the answer. Calculation of proportion in which investment should be made
in selected securities. तो देखो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कुछ ऐसा करेंगे। देखो कॉलम नंबर 1 इज सिक्योरिटी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक वैल्यू जिसका नाम है जेड। जेड का कैलकुलेशन कैसे होता है, जेड का कैलकुलेशन होता है ट्रेनर्स रेशियो, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है ये इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए स्टेप नंबर 1 में, माइनस सी आई, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं मैक्सिमम वैल्यू। यानी हमारा जो एग्जांपल है उसमें सी आई का वैल्यू लिया जाएगा 8.2857, दैट इज ट्रेनर्स रेशियो माइनस सी आई। फिर उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विथ बीटा डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क, that is a way, say it will be multiplied with the beta divided by unsystematic risk। और फिर हमारे पास से जो भी वैल्यूज आएगा ना, से उसके प्रपोर्शन में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे कि आई जस्ट से टेक सम सिंपल वैल्यूज, आंसर आता है 1 2 3, ऐसा आंसर आता है। फॉर एग्जांपल ये 4 सिक्योरिटीज है ना, तो सपोज आंसर आता है 1 2 3 8, ऐसा आंसर आता है फॉर एग्जांपल। तो इन सब का टोटल किया जाएगा, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 8 = 14। फिर क्या करेंगे, 1/14, 2/14, 3/14 एंड 8/14। इसका टोटल ऑफकोर्स क्या होगा, 1 होगा। ऐसा करके वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्यूटेशन of the proportion in which the investment should be made. This is what we are required to do. So I request all of you to write down answer. Calculation of the proportion in which investment should be made in selected securities. Friends, कट ऑफ पॉइंट जो हाईएस्ट होता है ना उसको कट ऑफ पॉइंट बोला जाता है। कट ऑफ पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी द मैक्सिमम सीआई वैल्यू, दैट इज 8.2857। तो देखो हमारा ये जो फर्स्ट वर्किंग नोट है उसमें ट्रेनर्स रेशियो का ऑलरेडी हमने वर्किंग नोट करके रखा है। तो सिक्योरिटी सी से जो हमको शुरू करना है उसका ट्रेनर्स रेशियो है 14 एंड सो ऑन, ये जो सारे वैल्यूज है ना उसका इस्तेमाल किया जाएगा। सो द फॉर्मूला इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द ट्रेनर्स रेशियो, उसमें से सी आई 8.2857 को डिडक्ट करेंगे, उसका जो डिफरेंस होगा ना उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा विथ दैट सिक्योरिटीज बीटा, उसको डिवाइड किया जाएगा अनसिस्टमेटिक रिस्क से। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को डिराइव करेंगे और फिर उसका प्रपोर्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो we'll make the calculation of CFBE. CFB और E, ये 4 सिक्योरिटीज के लिए कैलकुलेशन किया जाएगा। सिक्योरिटी सी का ट्रेनर्स रेशियो है 14, सिक्योरिटी एफ का ट्रेनर्स रेशियो है 12, बी का ट्रेनर्स रेशियो है अगेन 12 और ई सिक्योरिटी का है ट्रेनर्स रेशियो 10। उसके बाद माइनस मैक्सिमम वैल्यू 8.2857, एट पॉइंट टू एट फाइव सेवन, 8.2857, 8.2857। उसको फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, इनटू बीटा डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिक्योरिटी सी का बीटा हमको दे रखा है 1, डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क इज 20। अच्छा, सिक्योरिटी एफ उसका बीटा दे रखा है 1.5, डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क है 30। उसके बाद बी
0.5 एंड 10। उसके बाद सिक्योरिटी ई, उसमें 2 एंड 40। दैट इज द वे आंसर इज फाउंड। तो हम लोग कैसे करेंगे? 14 माइनस 8.2857, जो भी आंसर है डिवाइड बाय 20, क्योंकि इंटू 1 का कोई मतलब नहीं है। सो 0.2857, 12 माइनस 8.2857, जो भी आंसर है इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 30, सो 0.1857। अगेन 12 माइनस 8.2857, जो भी आंसर है इंटू 2 डिवाइडेड बाय 40, सॉरी 12 माइनस 8.2857, जो भी आंसर है इंटू 0.5 डिवाइड बाय 10, सो 0.1857 वंस अगेन। 10 माइनस 8.2857, जो भी आंसर है इंटू 2 डिवाइडेड बाय 40, that is 0.0857. Now I request you to use your calculator. 2857, 1857, 1857, 857, 0.7428. That is the way we will have so the total. उसके बाद क्या किया जाएगा? 0.2857 डिवाइड बाय टोटल, 0.1857 डिवाइड बाय टोटल, and so on. So proportion will be found like this: 0.2857 divided by 0.7428. 0.1857 divided by 0.7428. F और B दोनों का प्रोपोर्शन क्या होगा? सेम होगा। और E को हम लोग बैलेंसिंग फिगर फाइंड करेंगे सो दैट द टोटल इज 1। ऑफ कोर्स हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फॉर्मूला में, पर क्या थोड़ा सा फ्रैक्शन की वजह से आगे पीछे हो सकता है। सो बेटर टू टेक इट बैलेंसिंग फिगर so that the total will be exactly 1. So 0.2857 upon 0.7428, so 0.3846. उसके बाद 0.1857 divided by 0.7428, that is 0.25. नेक्स्ट पे भी सेम ही होगा 0.25। सो 0.3846 प्लस 0.5, उसको क्या करेंगे? 1 में से डिडक्ट करेंगे, सो 0.1154। ये कैसे है सर? 0.0857 डिवाइडेड बाय 0.7428, सो 1154 एग्जैक्टली आ जाता है। तो इस प्रोपोर्शन में हमको सारे सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है। चलो लेट अस सी, पूरा का पूरा वर्किंग एक बार वापस समझ लेते हैं कि कैसे करने का आंसर। स्टेप नंबर 1 में हर एक सिक्योरिटी का ट्रेडर्स रेशियो फाइंड किया जाता है और फिर उसको हम लोग रैंक देते हैं। ट्रेडर्स रेशियो का कैलकुलेशन नॉर्मली जैसे हम लोग करते थे CAPM पढ़ने के वक्त, वही का वही हमको करना है और कुछ उसमें आगे पीछे नहीं करना है। फिर वो जो रैंक के हिसाब से सिक्योरिटीज है ना,
उसको फिर अभी पकड़ के रखना है, उसको अभी छोड़ने का नहीं है। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू कैसे होता है, इट इज मीन वैल्यू माइनस आर एफ डिवाइड बाय अनसिस्टमेटिक रिस्क इनटू बीटा, और उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू जो है ना उसको एक्स बोला जाता है। सो वी अंडरस्टैंड दैट से यहाँ पे जो ऑर्डर में सिक्योरिटीज है वो सारी सिक्योरिटीज के लिए हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, क्यूमुलेटिव वैल्यू। फिर हम लोग वैल्यू ऑफ वाई करेंगे, उसको क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ द बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अनसिस्टमेटिक रिस्क। Again, it will be in the same order in which we already have done the answer. उसके बाद सी आई का कैलकुलेशन, उसके लिए फॉर्मूला बहुत आसान है, वेरिएंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो इनटू एक्स प्लस 1 अपॉन प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस वेरिएंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो इनटू वाई, ऐसा किया जाएगा। अगेन हम लोग सी आई का वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे। जब सी आई का वैल्यू ड्रॉप होगा ना से उसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जब तक सी आई का वैल्यू बढ़ता रहेगा ना से तब तक उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो बेसिकली 4 सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट हम लोग करने वाले हैं। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कौन से प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उसके लिए एक जेड वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज स्ट्रेनर्स रेशियो माइनस कट ऑफ पॉइंट, दैट इज सी आई का मैक्सिमम वैल्यू, उसको बीटा डिवाइड बाय अनसिस्टमेटिक रिस्क के मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर वो जो आंसर आता है वो उसका प्रपोर्शन फाइंड किया जाता है, और जो प्रपोर्शन है वो प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।